आईफोन 14 के लॉन्च का तो आपको पता ही होगा। यहाँ तक कि देवी देवता गंधर्व और यक्ष को भी पता चल गया है कि आईफोन 14 लॉन्च हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है जो आईफोन 14 यूएस में लॉन्च हुआ है उसमें सिम कार्ड का स्लॉट ही नहीं है। तो क्या आईफोन बिना सिम कार्ड के चलेगा? चलिए जानते हैं। अब आईफोन 14 में सिम कार्ड का स्लॉट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फोन से बातें ही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें ई सिम का यूज करना पड़ेगा। हाल में ज्यादातर एंड्रॉइड फोन में आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं और दोनों सिम में रेगुलर सिम होते हैं। आईफोन और कुछ महंगे एंड्रॉइड फोन में अभी भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक में रेगुलर सिम और दूसरे में ई सिम का ऑप्शन होता है। लेकिन अभी यूएस में लॉन्च हुए नए आईफोन 14 में से सिम कार्ड का स्लॉट ही निकाल दिया है, उसमें ई सिम कंपलसरी कर दिया गया है। अब इससे होगा क्या कि यूएस में आईफोन यूजर्स काफी ज्यादा हैं, तो इसे देख के दूसरी कंपनी भी अपने फोन में ई सिम को कंपलसरी कर सकती है। मतलब आईफोन का ये स्टेप ई सिम के दौर की शुरुआत है। पर ये ई सिम क्या होता है, चलिए जानते हैं। आपको लगता होगा कि ई सिम में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ई का मतलब होता है एम्बेडेड। हम हमारे रेगुलर सिम को एक मोबाइल से निकालकर दूसरे मोबाइल में डाल सकते हैं, लेकिन ई सिम के टेक्नोलॉजी में हमारा जो रेगुलर सिम होता है वैसे ही सर्किट को मोबाइल के हार्डवेयर में एम्बेडेड किया जाता है। यानी मोबाइल के हार्डवेयर के साथ ही सिम की सर्किट उसमें पहले से फिट होती है, जिससे वो मोबाइल के हार्डवेयर का एक हिस्सा बन जाती है और हम उसे मोबाइल से बाहर नहीं निकाल सकते। यह टेक्नोलॉजी 2015 में आई थी और गूगल पिक्सेल 2 पहला ऐसा स्मार्टफोन था जिसमें ई सिम का उपयोग हुआ था। मोटोरोला कंपनी ने सिर्फ ई सिम वाला पहला मोबाइल बनाया था। 2018 के बाद सारे आईफोन में ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलता है, जिसमें से एक रेगुलर सिम होता है और दूसरा ई सिम होता है। एंड्रॉइड में भी पिछले कुछ समय से ई सिम का सपोर्ट मिलता है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। हमें ई सिम क्यों यूज़ करना चाहिए? अभी हम जो रेगुलर सिम यूज़ करते हैं उन्हें सालों से उपयोग में लिया जा रहा है, लेकिन ये सिक्योरिटी के मामले में इतने सलामत नहीं है। जब हमारा फ़ोन हमसे कहीं खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तब उसको ढूंढना या ट्रैक करना उस बात पर निर्भर करता है कि फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं, और फ़ोन को खोने से पहले उसमें कुछ ज़रूरी सेटिंग्स की हो जिसे हम फ़ोन ढूंढ के उसका डेटा इरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फ़ोन किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में आ गया और उसने सिम कार्ड ही निकाल दिया तो सारी कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है, जिससे मोबाइल को ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। दूसरी चीज़ है हैकिंग। सिमजेक नाम का एक स्पाईवेयर होता है जिसमें हैकर आपको एक एसएमएस भेजता है। अगर आपने गलती से भी वो एसएमएस ओपन कर लिया तो वो सॉफ्टवेयर आपके सिम पे राज करता है और आपकी सिम के सारे एसएमएस, कॉल और सबकी सभी डिटेल को वो हैकर को भेज देता है। तीसरी सिम कार्ड स्वैपिंग के नाम से जाने वाली एक और ट्रिक है, जिसमें हैकर मोबाइल कंपनी में से हमारा नंबर बंद करवाकर उसी नंबर पे दूसरा सिम कार्ड ले लेता है, जिससे हमारे सारे कॉल्स, मैसेजेस, ओटीपी हमारे पास नहीं आते, लेकिन उस हैकर के पास चले जाते हैं। उसके अलावा एक और ट्रिक है जिसमें हैकर आपका फ़ोन थोड़ी देर के लिए भी ले लेता है तो आपके सिम कार्ड को वो अपने सिम कार्ड में कॉपी कर लेता है। यह काम आम इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन हैकर के लिए ये सब चुटकियों का खेल है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से हमें रेगुलर सिम की जगह पे ई सिम का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ई सिम एक नई टेक्नोलॉजी है और नई टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी। सिक्योरिटी के मामले में ई सिम हमारे रेगुलर सिम से काफ़ी ज़्यादा सलामत है, लेकिन फिर भी हमारे रेगुलर फॉर्म में ई सिम की जगह रेगुलर सिम का उपयोग होता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसके कई कारण हैं। पहला तो ये टेक्नोलॉजी नई है और काफ़ी महंगी भी है, इसलिए महंगे फ़ोन में ही ई सिम का ऑप्शन आता है। अब कुछ मोबाइल के शौकीन लोग ज़्यादातर अपने मोबाइल को चेंज करते रहते हैं या परिवार के सदस्य के साथ अंदर अंदर मोबाइल को बदलते रहते हैं, तो इन सब कारणों में ई सिम को यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज में और मेमोरी कार्ड में डेटा होता है, वैसा ही सिम कार्ड में भी अपना डेटा होता है। अब जब हम ऐसे किसी फ़ोन को बेचते हैं तो हम सिम कार्ड निकाल सकते हैं और इसकी वजह से वो हमारा डेटा सुरक्षित हो जाता है। लेकिन ई सिम में हमें मोबाइल की मेमोरी से उस डेटा को पूरी तरह से डिलीट करना ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपने फ़ोन में कौन सा सिम यूज़ करना चाहेंगे, ई सिम या रेगुलर सिम? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।